नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल द स्टॉक्स योगी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल का ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। लेकिन ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के पहले कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है आखिरकार? ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई भी लगाने के पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए बाजार के अंदर कि आपका व्यू बुलिश है। अगर बुलिश है तो फिर बुलिश स्ट्रैटेजी लगाना है। अगर आपका व्यू बाजार में बेयरिश है तो फिर बेयरिश स्ट्रैटेजी लगाना है। अगर आपका व्यू बाजार में न्यूट्रल है, यानी कि आपको लगता है कि यहां पर ज़्यादा उथल पुथल कुछ होने वाला है नहीं, ये एक रेंज के अंदर ही चलने वाला है, साइडवेज ही रहने वाला है, तो फिर इसके हिसाब से ही आपको स्ट्रैटेजी लगाना है। कोई भी स्ट्रैटेजी कहीं पे भी अगर आप लगा देंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए और व्यू के हिसाब से अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो फिर आप एक अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी होता है। इसके अंदर आपका व्यू ये है कि यहां से ये पर्टिकुलर कोई स्टॉक या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर के तरफ में जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक एनालिसिस शेयर करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का ये स्टॉक है। यहां पे अगर मैं आपको एनालिसिस अपना करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये है इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, जहां पर ये ऊपर के तरफ में जाता है। बायर्स यहां पर ऊपर के तरफ में ले जाते हैं, लेकिन यहां से सेलर्स आते हैं और फिर स्टॉक को नीचे लेकर के आते हैं। देन अगेन यहां से बायर्स वापस आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। देन अगेन इस लेवल से सेलर्स आते हैं, नीचे लेकर के आते हैं। देन अगेन बायर ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन फिर सेलर्स नीचे कर देते हैं। अगेन बायर ट्राई करते हैं, इस बार तो तोड़ भी देते हैं, ऊपर भी ले जाते हैं, फिर सेलर्स आ जाते हैं, वापस लेके नीचे आ जाते हैं। देन अगेन बायर ट्राई करते हैं, अगेन फिर सेलर नीचे आते हैं, देन अगेन बायर यहां पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। जब भी एक रेजिस्टेंस एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है तो फिर इसके ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे व्यू क्या है? यहाँ पे ये व्यू है कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से ऊपर के तरफ में जा सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जा सकता है, यानी कि 3200 के ऊपर नहीं जा सकता है। 3000 के ऊपर तो जा सकता है, लेकिन 3200 के ऊपर नहीं जा सकता है इस एक्सपायरी के पहले। ये अभी मंथ चल रहा है सितंबर मंथ, और एक्सपायरी कब है? 30 सितंबर को एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है कि ये 3000 के तो ऊपर जाएगा, लेकिन 30 सितंबर के पहले ये मुझे नहीं लगता है कि ये इसको ब्रेक कर देगा, यानी इसके ऊपर जाएगा। तो इसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसा स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ? बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। इसके अंदर एक कॉल ऑप्शन को बाई करना होता है। आप एट द मनी बाई कर सकते हैं, इन द मनी बाई कर सकते हैं, या फिर स्लाइटली थोड़ा सा दूर का OTM यानी आउट ऑफ द मनी भी बाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कॉल ऑप्शन डीप OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ता है। और फिर इसके अंदर अगर आपके हिसाब से स्टॉक चला तो फिर आप इसके अंदर एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि इस स्टॉक को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग कॉल बाई करेंगे वो करेंगे 3000 का, यानी 3000 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाई करेंगे, और यहाँ पर 3200 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर देंगे। तो इसको मैं आता हूँ ऑप्स्ट्रा में और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा पे। यहाँ पे सबसे पहले मेट्रोपोलिस लिख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे फ्यूचर्स के जगह ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपायरी है वो है 30 सितंबर का। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना का कॉल बाई करना था? 3000 का। तो 3000 के कॉल को यहाँ पे हम लोग बाई कर लेंगे और 3200 के कॉल को हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया है चार्ट आपके सामने, पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ गया है। यहाँ पर अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका मैक्सिमम लॉस है
वो है 14,200 का। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 25,800 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। इसके अंदर आपका आरआर रेशियो क्या बैठ रहा है? तो 1:1.81 का बैठ रहा है। ब्रेक इवन भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मार्जिन कितना लगेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन आपको करीब करीब 21,000 रुपये का मार्जिन लगेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.96% का है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि कहाँ तक ये जाएगा, तो फिर आपका न्यूट्रल है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ब्रेक इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3072 का है, यानी कि अगर मेट्रोपोलिस यहाँ से ऊपर के तरफ में जाता है 3072 पे ही क्लोज हो जाता है 30 सितंबर को, तो आपका यहाँ पे ना तो प्रॉफिट रहेगा ना तो लॉस रहेगा। और इसके नीचे कहीं भी अगर क्लोज होता है तो फिर आपको उसी हिसाब से लॉस होगा। जैसे कि अगर ये 3000 पे क्लोज होता है तो आपको 14,000 का लॉस हो जाएगा। 3050 पे क्लोज होता है तो फिर आपको यहाँ पे करीब करीब 4,400 रुपये का लॉस होगा। और अगर ये यहाँ से ऊपर के तरफ में जाता है 3150 पे चला जाता है तो आपको यहाँ पर 16,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर ये यहाँ पर 3,200 पे चल जाता है तो आपको यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट होगा। और उसके ऊपर अब कितना भी चल जाए, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए, तो भी आपका प्रॉफिट इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है आपका प्रॉफिट। सेम अगर यहाँ पर 3000 के नीचे कितना भी चल जाए तो भी आपका लॉस जो है वो सेम रहने वाला है। लॉस आपका यहाँ पर ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो ये है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हम लोग एक कॉल को भी बाई कर सकते थे, सिंपली 3000 के कॉल को, 3200 के कॉल को क्यों बेचा? तो अगर आप सिर्फ 3000 के कॉल को बाई करते और 3200 के कॉल को सेल नहीं करते, तो इसको मैं हटा देता हूं, तो देख सकते हैं जहां आपका मैक्सिमम लॉस 14,000 था, वहीं आपका मैक्सिमम लॉस अब 27,400 पे आ गया है। यहां पे आप जैसे देख सकते हैं, तो यहां पे लॉस, एक तो लॉस जो है वो डबल हो गया, पहली बात डबल लॉस हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं ब्रेक इवन भी खिसक करके ऊपर के तरफ में चला गया है। 3137 के ऊपर जाता है तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे कहीं भी क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन तो उसी के हिसाब से लॉस होगा। अगर यहाँ पे 3000 के आसपास क्लोज होता है तो फिर आपका यहाँ पे पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर यहाँ पे आपका क्लोज होता है 3100 के आसपास तो यहाँ पे आपका करीब करीब 7,000 रुपये लॉस हो जाएगा। तो नेकेड बाइंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एक तो ब्रेक इवन ऊपर के तरफ में चला जा रहा बहुत ज़्यादा, दूसरा लॉस सीधा डबल हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक दूर के कॉल को बेचा, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ किया, वैसे ही एक तो लॉस आपका आधा हो गया, दूसरा ब्रेक इवन भी नीचे आ गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लॉस भी तो पूरा आधा हो गया और ब्रेक इवन भी नीचे आ गया। तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्या होता है ये आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।